जय जिनेन्द्र बंधुओं, कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में अभिनंदन है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ डेजी सिंह। बंधुओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जान पा रहे हैं कि कैसे समस्याओं के समाधान आप कर सकते हैं मात्र कुछ उपायों के माध्यम से। जी हाँ, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि दिशाएं आपकी सही रहेंगी तो दशाएं भी आपकी सही रहेंगी। तो चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिछले कई एपिसोड के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी दिशा के चलते आपके जीवन में कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है और उन समस्याओं का समाधान आप कैसे कर सकते हैं, दिशाओं को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देरी के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रदीप जैन जी का और डॉक्टर प्रिया जैन जी का। स्वागत है सर, मैम आपका। जी, लगातार हम अपने दर्शकों को दिशाओं के बारे में बता रहे हैं और जो हम अब तक नादान थे जिस चीज़ के कि 4 दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के माध्यम में फंस के रह जाते थे। अच्छा, हमें ये चीज़ ध्यान लगा देनी चाहिए, सब ठीक ऐसा नहीं होता। दिशाओं के भी दिशाएं होते हैं, वो अब तक तो हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे। आज हम चर्चा करेंगे उन चीज़ों को लेकर जो बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन पल भर में बहुत बड़ी हो जाती हैं और इस कदर बड़ी हो जाती हैं कि हमारी जिंदगी तहस नहस हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ डिप्रेशन की। बहुत सारी चीजें होती हैं, पैसा होता है, घर होता है, धन होते हैं, दौलत होते हैं, परिवार में सुख शांति होती है, लेकिन हम डिप्रेशन में होते हैं। फिर भी क्यों? पब्लिक अगर हमें देखे तो ये कहेगी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो जानता वो कितने डिप्रेशन में है और धीरे धीरे करके वो जग हसाई हो जाती है उसकी। तो क्या कारण होता है? ऐसी कौन सी दिशा होती है जो हमसे चूक जाती है, जिसका हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिससे हमारे जीवन में वो समस्याएं आ जाती हैं? जी हाँ, आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम दिख रही है वो सिर्फ डिप्रेशन दिख रहा है। और डिप्रेशन ही नहीं, डिप्रेशन तो एक रूट कॉज है, उसके साथ साथ धीरे धीरे बहुत सारी बेल निकलने लगती है, बहुत सारे पत्ते लगने लग जाते हैं। वो डिप्रेशन नहीं है, वो डिप्रेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का समुंदर है। आज इस कोरोना के फेस में इंसान घर में अकेला रहा, अपनी फैमिली के साथ रहा, लेकिन तब भी वो डिप्रेशन में था। वो एग्जाइटी थी उसके अंदर कि मैं सबके साथ कैसे रह रहा हूँ, मैं बाहर मिलने नहीं जा सकता हूँ, किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, घर में ही अंदर रहते रहते उसको डिप्रेशन आ गया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में वो फंस गया। और हम सोचते हैं कि डिप्रेशन कुछ भी नहीं है। नहीं, डिप्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो हमें उसको ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक कर सकते हैं? हम वास्तु के माध्यम से उसको अच्छा कर सकते हैं। उस भी जो भी कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर आ गई है, जिस भी तरह का डिप्रेशन चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, कंजेशन चल रही है, उसको हम वास्तु के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। कौन सी डायरेक्शन है? वो आपके घर की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, जहां पर बैठकर आप अपने डिप्रेशन को हटा सकते हैं, फ्लैश आउट कर सकते हैं। तो यदि आपने देखा भी होगा, जो बड़े बड़े राजमहल होते थे, वहां सभी महलों में एक रुदन कक्ष बनाया जाता था। तो वो कौन सी डायरेक्शन में होता था? वो उन महलों में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होता था, कि जब भी जो रानी है या कोई भी उस राजमहल में रहने वाले लोग हैं जो परेशान हैं, कहीं ना कहीं परेशानी से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस रूम में जाकर वो बैठते थे, वहां पर थोड़ा सा अपनी बात को हल्का करते थे और पता भी नहीं चलता था कि उनका वो डिप्रेशन दूर हो जाता था। तो रुदन कक्ष कहाँ होना चाहिए? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। जब वहां पर वो रुदन कक्ष होता है तो लाइफ में जितना भी डिप्रेशन हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, वो अपने आप डिजॉल्व हो जाती हैं, वो सॉल्व हो जाती हैं। तो आपको भी यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप भी अपने घर की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर जरूर वहां पर बैठिए, जिससे आपको पता चलेगा कि जो जोन की एनर्जी है, जो भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो है डिप्रेशन हो गया है। वो कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते उनको पता भी नहीं चलता कि वो कब डिप्रेशन में चले जाते हैं और कोई ना कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो यदि आपको भी लग रहा है कि आपके बच्चों के अंदर डिप्रेशन बढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उन सभी बच्चों को लिए मैं बताना चाहूंगी, आप अपने घर की वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जरूर हाफ एन आवर अपना वहां पर स्पेंड करें। चाहे आप वहां पर मेडिटेशन करें, चाहे आप वहां पर चैंटिंग करें, चाहे आप वहां पर थोड़ी देर बैठिए ही। आपको कुछ भी नहीं आता है करना, तो वहां पर आप रिलैक्स मोड में जाकर बैठिए, उन उन बातों पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए जिसके कारण आप परेशान हो रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा जो डोर्स आपके क्लोज थे वो कब ओपन हो जाएंगे और आपकी लाइफ में जो भी डिप्रेशन था वो फिनिश हो जाएगा। और वहां पर आप क्या कर सकते हैं? भारतीय दर्शन की
ये अद्भुत उपलब्धि है कि जहाँ रुदन का कक्ष भी बनाया गया, रोने के लिए एक कमरा अलग से बनाया गया, रोने के लिए दिशा बनाई गई, जहाँ अपनी उदासी, अपनी नेगेटिव फीलिंग्स, जहाँ अपना डिप्रेशन को भी निकालने के लिए जगह बनाई गई। हमारे आचार्य भगवंतों की, हमारे मनीषियों की, हमारे वास्तु के विद्वानों की हमारे ऊपर अपार कृपा रही। उनकी दूरदृष्टि इतनी विशाल थी कि हर छोटी छोटी चीज के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट दी, एक जगह बताई कि यहाँ रखने से ये चीज को ठीक किया जा सकता है। जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे उस वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में गुजारे, लेकिन अगर इसके विपरीत अब हम अपना शयन कक्ष बेडरूम वहां बना लेते हैं तो जीवन में यूं समझ लो कि समस्याओं का अंबार लग जाता है। वो लोग परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जीवन से और सुसाइड तक कर लेते हैं। अक्सर हमने वास्तु विजिटों के दौरान देखा कि हस्बैंड वाइफ जिनकी अभी नई नई शादी हुई, हमारे एक मित्र जिनकी वास्तु विजिट के लिए हमें जाना पड़ा, हम दोनों को, हस्बैंड को भी जानते हैं और उनकी वाइफ को भी पहले से, शादी से पहले जानते थे। वो इतने हंसमुख, इतने खुश मिजाज थे कि जब मिलते तो ऐसा लगता था फूल खिल जाते थे। वो किसी पार्टी में चले जाते तो रौनक आ जाती थी, वो किसी से मिलने चले जाते तो उदास चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। लेकिन अचानक शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनको चिड़चिड़े रहने लगे, उदासी, नेगेटिव फीलिंग, गुस्सा, इरिटेशन, डिप्रेशन, सारी समस्या उनके पास आ गई। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जीवन उनके लिए एक निरस हो गया है, कोई रस ही नहीं है। जब इस घटना उन्होंने हमारे साथ शेयर करी तो हमें पता चल, आइडिया लगाया कि निश्चित ही ये नॉर्थ वेस्ट जोन में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में इनका बेडरूम हो सकता है, या वहाँ अपना ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हैं। दो तरह से नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन खराब हो जाती है, या तो आपका बेडरूम हो जाए वहाँ, या आपका ड्राइंग रूम, क्योंकि ड्राइंग रूम में भी आदमी बहुत सारा समय गुजारता है और बेडरूम में भी, शयन कक्ष में भी बहुत सारा समय गुजारता है। अगर ये दोनों परिस्थितियों में बेडरूम और अपना ड्राइंग रूम अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बना दी जाए तो आदमी डिप्रेशन और उदासी का शिकार हो जाता है। एक प्रश्न पूछूंगी आपको बीच में रोक के यहाँ पर, जैसे कि अभी प्रिया जी ने कहा कि वो रोने का पोर्शन है, आपको दुख दर्द बांटने का पोर्शन है, और आपकी जो परेशानी, आप वहाँ पर जाके कुछ नहीं है तो 5 मिनट वहाँ पर बैठ जाइए, और आपने कहा वहाँ पर बेडरूम बनाना खराब होता है। तो दोनों चीज़ में एक चीज़ तो कॉमन है कि हमें दुख दर्द भी होता तो भी हम अपने बेडरूम में जाके बात करते हैं, और अगर ये दिक्कत है तो भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमें ज़्यादा समय व्यतीत करने से आ रही है या वहाँ जाके? हाँ जी, ये बहुत समझने वाली बात है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और दर्शकों को भी बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। बेडरूम सोने के लिए होता है, आराम करने के लिए होता है, रिलैक्स करने के लिए होता है, ना कि रुदन करने के लिए होता है। हमारे मनीषियों की, हमारे आचार्यों की जो व्यवस्था थी कि रुदन कक्ष भी एक अलग से बनाया गया था, डिप्रेशन का जोन भी अलग से बनाई गई थी कि वहाँ आप जाओ, अपनी फीलिंग्स, जो नेगेटिव फीलिंग्स वहाँ शेयर करो, निकालो और वापस अपने परिवार में आकर खुशी से रहने लग जाओ। अगर हम अपने बेडरूम में ये सारी चीजें करते हैं, ये एक्टिविटी करते हैं कि जब हम परेशान हो और अपने बेडरूम में जाएंगे तो क्या हम बेडरूम की एनर्जी को अच्छा कर पाएंगे? क्या हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अच्छी हो पाएगी? नहीं। बेडरूम तो दुनिया की वो जगह मानी जाती है, शयन कक्ष वो जगह मानी जाती है जहाँ आदमी कितनी भी मेहनत करके थका हारा हो आए और रिलैक्सफुल नींद लेकर सो जाए, और क्योंकि कल उसे फिर जागना है, चार्जिंग हो जाए, उसकी बैटरी जो है वो पूरी चार्ज हो जाए। जैसे एक फोन में हमारी बैटरी खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको चार्ज कर लेते हैं। तो उसी तरह जो बेडरूम है वो सोना तो है ही, लेकिन एक पीसफुल नींद हमें आए, हमारी जो बैटरी डाउन हो गई है, जो काम करते करते हमने अपनी बहुत बैटरी रिलीज कर दी है, वो दोबारा से चार्ज हो जाए। तो बेडरूम एक बेफालतू की बातों के लिए बेडरूम नहीं है, वो रिलैक्सेशन रूम है कि जहाँ मैं जब भी बैठती हूँ या सोती हूँ तो मेरे को एक अंदर से एक अनुभूति आएगी, यस अब मैं बिल्कुल रिलैक्स मोड पर हूँ, मुझे शांति मिल रही है, मेरा जो पूरी बैटरी है वो चार्जिंग मोड पर आ गई है। बेडरूम में जब भी आदमी जाएगा या तो सोने के लिए जाएगा, या पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनको मेंटेन करने के लिए जाएगा, या अपने फैमिली प्लानिंग के लिए जाएगा, या अपने एंजॉयमेंट के लिए जाएगा। अगर वहाँ बेडरूम में भी अगर आदमी डिप्रेशन और उदासी और नेगेटिव फीलिंग्स लेकर जाएगा तो क्या हम बाकी की अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे जीवन की? क्या हम कभी चार्ज हो पाएंगे? नहीं। वो डस्टबिन नहीं है बेडरूम। बेडरूम तो हमारे घर की सबसे अच्छी जोन मानी गई है जहां हम चार्ज और ऊर्जान्वित हो जाते हैं। तो इसलिए दोनों जोन में बहुत फर्क है। बेडरूम में रोना नहीं है और डिप्रेशन की जोन में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में
सोना नहीं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने बताई है। शायद राजा महाराजों का आपने एग्जाम्पल है तो उनके पास इतना प्लेस आउट होता था, लेकिन आजकल के फ्लैट में लोग रहते हैं तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है चलो बाहर जाके सॉर्ट आउट करके आते हैं। सी तो फिर ये चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को समझते हैं लेकिन हम टेक्निकली नहीं जाते हैं। इट जस्ट वो हम अपनी खुशी के लिए जाते हैं, लेकिन ये समझना ज़रूर होगा कि जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन है उसमें क्या क्या करना होता है और क्या क्या नहीं करना होता है। बहुत बारीक लाइन है जैसे आपने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हमारे दर्शकों के लिए। आगे जानना चाहूंगी इसके बिल्कुल, ऊपर। बहुत अच्छी बात है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में यदि आपकी लाइफ में कहीं डिप्रेशन है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स इन्विटेशन हो रही हैं, आप अपने काम को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहां पर क्या बनाएं अकॉर्डिंग टू वास्तु। वहां पर आप अपने घर में WC लगाइए, वॉशरूम बनाइए। वॉशरूम में क्या करते हैं, हम जाके अपने बॉडी की सारी नेगेटिविटी क्या करते हैं वहां पर डालते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। तो डिप्रेशन की जोन में हम यदि इस तरह की चीजें वहां पर बनाते हैं, अपने घर का वॉशरूम आप बनाते हैं, तो जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएंगी। और यदि आप सोचते हैं कि आप वहाँ पे वॉशरूम नहीं बना सकते हैं, आपका जो आपने बताया कि एरिया बहुत छोटा है, लिमिटेड है, तो आप वहाँ पर क्या रेमेडी करें, आप वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा डस्टबिन रख दीजिए। डस्टबिन क्या करता है हमारी लाइफ में, जो भी हमारी लाइफ में क्लटर्स होते हैं, जो कूड़ा होता है, वो हम उसके अंदर डालते हैं। डस्टबिन में यदि हम कोई चीज डाल देते हैं तो क्या उसको हम वापस बाहर निकालते हैं कभी? नहीं, नेवर। तो उसी तरह डस्टबिन जब हम वहां पर रखेंगे तो हमारी लाइफ में जो भी डिप्रेशन थे, जो भी कहीं एग्जाइटी थी, जो कंजेशन थी, वो हमेशा चली जाएंगी और वापस कभी हमारी लाइफ में नहीं आएंगी। तो या तो वहां पर आप वॉशरूम बना सकते हैं, या फिर आप वहां पर एक सुंदर सा डस्टबिन रख दीजिए और उसको यूज कीजिए। जब भी उसके अंदर आप कुछ डाल रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं, तो विजुलाइज कीजिए कि ये मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम थी, ये मैंने अब तो कूड़ेदान में डाल दी। ये मेरा जो भी क्लटर था लाइफ का, ये मैंने अब डस्टबिन में डाल दिया। चाहे आप डाल अपने घर का कूड़ा करकट ही रहे हैं, लेकिन एक विजुअलाइजेशन से जब आप उस चीज को डालेंगे, वो प्रोसेस करेंगे, तो सारी चीजें आपकी लाइफ की खत्म होती चली जाएंगी। जो भी डिप्रेशन था, जो भी आपकी लाइफ में क्लटर्स आ रहे थे, वो डिसॉल्व होते चले जाएंगे। बिल्कुल, यानी हम मेंटली प्रिपेयर होकर करें कि यहाँ पर जो हम चीज़ थ्रो कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हैं, अपने घर का डस्ट थ्रो कर रहे हैं, आप रेंडमली अगर करते हैं तो वो ना आपको बताएगी कि आप क्या कर रहे हो, ना आपका माइंड एक्टिव होगा, ना आपकी बॉडी एक्टिव होगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। जैसे प्रिया हर काम जो जी है एक जागृत अवस्था में अपनी लाइफ में करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, जैसे लगातार प्रिया जी आपको बताती आ रही है कि ये बहुत अच्छा सोर्स भी होता है अपने आप को पॉजिटिव करने का, कि हम अपनी ऑरा को क्लीन आउट कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, हम जो ये काम कर रहे हैं वो अपने हित के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के हित के लिए कर रहे हैं। और अगर हम किसी भी चीज़ को रिपीट करते हैं तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान एक बार हमारी जुबान पे ज़रूर बैठते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और अपने दिमाग को एक्टिव करके करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो वर्कआउट होगा। तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, और डिटेल में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो डेप्थ में है डिटेल्स जानना चाहूँगी प्रदीप जी आपसे कि क्या कुछ और है इसमें जो हमें ध्यानपूर्वक करना होगा। देखो, प्रिया जी ने आपको बताया कि यहाँ डस्टबिन रखना चाहिए और WC लगानी चाहिए। तो पहले तुम दोनों चीजों को समझ लें कि WC का मतलब क्या है। कि WC में बार बार फ्लश किया जाता है, जो कुछ डाला जाता है, जो कुछ तुम अपनी बॉडी से निकालते हैं, रिमूव करते हैं, वो बार बार फ्लश किया जा रहा है और फ्लश के माध्यम से वो हमारे घर से बाहर निकल जाता है। तो एक बार जो डाल दिया वो लौट के कभी भी नहीं आने वाला। ऐसे ही दूसरी बात, डस्टबिन की बात करी गई, तो डस्टबिन में जो भी कूड़ा डाल दिया जाता है तो वो भी दोबारा उसको यूज नहीं करते, वो भी रिसाइकिल नहीं होता, वो भी हमारे घर से बाहर, हमारी जिंदगी से बाहर निकल जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि वास्तु हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। उसे नहीं पता कि आप कूड़ा डाल रहे हो, आप प्लस आउट कर रहे हो, या आप एक्टिविटी कर रहे हो, या आप सिर्फ एक इमेजिनरी एक्टिविटी कर रहे हो, आप कल्पना में डाल रहे हो, लेकिन वहां जो भी कुछ डाला जा रहा है सबकॉन्शियस उसको सच समझ लेता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको सही मानने लग जाता है और हमारी लाइफ में परिवर्तन आने लग जाता है। आज का विशेष उपाय, दोनों उपाय तो बहुत फायदेमंद है आपके लिए, लेकिन हमारी सबकी एक आवश्यकता होती है घरों में। वॉशिंग मशीन, कपड़े धोना, कोई भी हाथ से कपड़े नहीं धोता। सभी के घरों में सेमी, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन सभी के घरों में यूज आती है और उनके बिना किसी भी घर का गुजारा नहीं चल सकता। अगर हम दोनों में ऑप्शन में कुछ भी ऑप्शन नहीं कर पाए, लेकिन अगर हम अपनी वॉशिंग मशीन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में रख दें तो जितना भी वहाँ सर्कल चलेगा, जितना भी साइकिल चलेगी और जो पानी थ्रो आउट होगा तो वॉश बेसिन के थ्रू
जो पानी नाली के थ्रू बाहर जाएगा वो आपके जीवन की सारी समस्याओं को बहा कर ले जाएगा, वो आपके जीवन की सारी परेशानी को दूर लेके चल जाएगा। और जो वॉश बेसिन के पानी के थ्रू जो समस्याएं, नेगेटिव एनर्जियां, नेगेटिव फीलिंग्स, डिप्रेशन जो वहां से थ्रू आउट होगा वो लौट कर कभी भी आपके जीवन में आने वाला नहीं है। ये आज का विशेष उपाय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप एक हफ्ता करके देखिए, गारंटी है कि आपके जीवन का डिप्रेशन, परेशानी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फीलिंग्स आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर ना चली जाए। तो ये विशेष उपाय आप जरूर आजमाइए, करके देखिए। दवाइयों की कभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लाखों करोड़ों रुपए दवाइयों में खर्च कर देते हैं और अंत में रिजल्ट क्या आता है? जीरो, कुछ नहीं मिलता। शरीर अस्वस्थ हो जाता है, बीमारियां और घर घेर लेती हैं और तरह तरह की व्याधियां आपके शरीर में लग जाती हैं। एक डिप्रेशन जिसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में परफेक्टली। बड़ी बड़ी कैंसर जैसी महामारियों का इलाज है, लेकिन डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, आप इन तीनों उपायों में से एक उपाय करके तो देखिए। और सबसे अच्छी बात कि वॉशिंग मशीन जो है वो सबके घरों में है, वहां पर आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है, कोई चीज परचेज नहीं करनी है। जो चीज आपके पास अवेलेबल है सिर्फ आपको उसको अपनी जहां पर भी आपने रख रखा है वहां से उसको उठाकर आपको दूसरी जगह में रखना है। तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ का जो भी डिप्रेशन था वो अपने आप रिमूव हो गया, क्लटर्स फ्री हो, आपकी लाइफ हो गई। और खुशियों के द्वार आपके लिए हमेशा हमेशा के खुल जाएंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोरोना महाकाल में अनेकों लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। कुछ कोरोना की बीमारी के कारण, कुछ डिप्रेशन के कारण, कुछ आर्थिक मंदियों के कारण, कुछ जॉब छूटने के कारण लोग परेशानी, डिप्रेशन के शिकार हो गए। और कुछ घरों में बंदी रहने के कारण कि लगातार लंबे समय तक अपने घरों में बंद रहे, बाहर आना जाना बंद हो चुका, सोशलाइज नहीं हो पाए, लोगों से मिल नहीं जुल पाए, घूमने फिरने नहीं जा पाए। तो समस्या ये सभी के घरों में है। आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी कोई बीमारी है तो वो है डिप्रेशन। आज कैंसर महामारी नहीं है, आज कोरोना महामारी नहीं है, आज अन्य कोई बीमारी महामारी नहीं है, लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई जिससे जूझ रहा है। तो आज का ये शो, ये विशेष शो है, ये विशेष कार्यक्रम है। आप इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करें। बताएं कि कैसे छोटे छोटे उपायों के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद ला सकते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो संपर्क कीजिए और जल्द से जल्द अपने घर की वास्तु विजिट जरूर कराएं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो टेलीफोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट कीजिए क्योंकि जानकारी बहुत जरूरी है। आपकी समस्या का समाधान बहुत सारे हैं, आप पहल तो कीजिए, आप आगे आइए, देखिए किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।